गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास की मैथ्स, जो कि एनसीईआरटी है। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स। तो नोइंग अवर नंबर्स के बारे में देखो, पहली चीज़ तो नोइंग अवर नंबर्स में ये नंबर्स के बारे में हमें पता है कि इसमें पूछा जाएगा। हाँ, इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी की बुक है अभी उसमें ये नहीं बताया गया है, इसमें ये चीज़ नहीं है कि नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं दी है। इसमें छोटे लेवल से स्टार्ट किया है, नंबर्स को कंपेयर करने से स्टार्ट किया गया है। बल्कि अगर हम थोड़ा सा इसको जान लें कि नोइंग नंबर क्या होता है, नंबर्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं, कितनी डिजिट्स होती है, किन डिजिट्स से मिलकर नंबर बनते हैं, कितनी कितनी डिजिट्स के नंबर होते हैं, ये आपको पता होगा। अब इसके अलावा जो हमारे नंबर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, इवन नंबर। अब ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो मैं किसी दिन डिटेल में किसी और क्लास में ये क्लियर करूँगी। बट अभी जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो उसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो कंपेयर करने के लिए दिया गया है, कंपेयरिंग नंबर। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपसे पूछा जाए 8 और 9, 8 और 7 में से क्या बड़ा है, तो आप बोलोगे 8 बड़ा है। 8 जो है हमारा ग्रेटर है 7 से, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं जिसमें से बताया गया है आई एम द ग्रेटेस्ट। मतलब आपको ये बताना है इसमें से ग्रेटेस्ट क्या है। बहुत सिंपल है ये तो। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है अगर कोई भी नंबर है, आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी नंबर है जो हमारा 2 डिजिट का है, कितने का है, अगर कोई नंबर 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है या 5 डिजिट का है, 6, 7, अगर इनमें से किसी भी डिजिट का है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर वो जितनी बड़ी डिजिट का होगा वो सबसे बड़ा होगा। सपोज दैट अगर मैंने एक लिखा है 27 और सेकंड नंबर लिखा है 127, तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें, तो हमें पता है हमारा 127 क्या है, यहाँ पे ग्रेटर होगा 27 से, बिकॉज ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा इजी है। हमें यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे आप डिजिट्स देखकर ही पता कर सकते हो। 89,742 हमारा क्या है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर है। इसके अलावा फिर आपसे बोला स्मॉल नंबर का, स्मॉलेस्ट नंबर की बात की है। दोनों में ही ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है यहाँ पे, तो ये आप बता सकते हो आसानी से। जब डिजिट्स चेंज होती है तो हमें समझ में आता है कि हम इसको डिजिट्स को कंपेयर करके हम बता सकते हैं। बट अगर यहाँ पे आपको दे दी जाए सारे ही नंबर अगर 4 डिजिट में दे दिए जाए, तो फिर सारे ही नंबर को अगर 4 डिजिट में, सपोज इट अगर मैंने बोला 29 और 92, अब मैंने यहाँ पे भी कॉमन हमारी जो डिजिट्स से हम देख के कर रहे थे, हमने डिजिट्स को पहले काउंट कर रहे थे, तो हम पता लगा रहे थे कि जो हमारी डिजिट्स हैं अगर वो ज़्यादा है तो हमारा नंबर ग्रेटर होगा, अदरवाइज़ वो नंबर क्या होगा, उससे छोटा होगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमारे पास दोनों ही नंबर क्या है, इक्वल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम नंबर्स को देखेंगे ना, हम डिजिट्स को देखेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है उन दोनों में कौन सी बड़ी है। हमें सेकंड वाले से डिजिट से मतलब रखना ही नहीं है अभी, हम किसको देखेंगे, फर्स्ट वाली डिजिट को। हमने यहाँ पे नोटिस किया फर्स्ट डिजिट, दोनों को फर्स्ट डिजिट, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट डिजिट क्या ग्रेटर है, 92 या 29, 92। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर क्या हो जाएगा, 92 हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट हो गया हमारा 92। इतना क्लियर है? देखिए, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। शायद अभी यहाँ पे आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाना इतना सही नहीं लगता होगा, मैं बहुत जल्दी बोर्ड पे, ऑनलाइन बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। देखिए, अब आपको ट्राई दिस, यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, आपको स्मॉल क्या नहीं हो, यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे आपको फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप देखिए, ये नंबर दिया गया हमें 382, 4972, 18 एंड नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज, यहाँ हमें क्लियर है 59,785 एंड नेक्स्ट इज 750 दिया गया है। तो फर्स्ट चीज़ तो हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा है और स्मॉलेस्ट पूछा है, तो अगर हमारे पास डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जो हमारे ग्रेटर डिजिट्स है मतलब जिसमें ज़्यादा डिजिट्स है वो नंबर हमारा ग्रेटर होगा। अभी देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है आपके पास, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है ना। ये तो आप देख सकते हो, ये 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट है, ये आपकी 2 डिजिट है, ये आपकी 5 डिजिट है और यहाँ पे आपकी 4 डिजिट है। तो 5 डिजिट जहाँ पे है वो आपका क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। और सबसे कम डिजिट क्या है हमारे पास, 18, इट मीन्स 2 डिजिट है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। तो ग्रेटेस्ट की बात करें अगर हम, तो 59,785 हो जाता है, और स्मॉलेस्ट की बात करें हम यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें दिया है 1473, 89,423, 100, 5,000 और 310। तो पहली चीज़ तो हम यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डिजिट्स गिवन है वो अलग अलग गिवन है। यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, और ये हमारे पास है 5 डिजिट। तो आप बताइए 5 डिजिट वाला ही हमारा बड़ा होगा ना। ग्रेटेस्ट जो होगा हमारा वो है हमारे पास 89,423, और स्मॉलेस्ट हमारे पास हो जाएगा क्या। अब देखिए, अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो 3 डिजिट के 2 है, यहाँ पे 100 भी 3 डिजिट का है और 310 भी 3 डिजिट का है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट जो हमारे प्लेस दिया गया, मतलब फर्स्ट 1 टाइम्स 100, यहाँ पे 3 डिजिट है तो 100 पे जो नंबर आएगा, तो हम दोनों 100 पे देखेंगे, दोनों 100 में से किसकी डिजिट बड़ी है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 3 की डिजिट बड़ी है या 1 की बड़ी है, हमें पता है 3 बड़ा है ना, तो ऑब्वियसली 300 वाली जो डिजिट रहेगी वो हमारी ग्रेटर रहेगी। तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी यहाँ पे, 100, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे, 100। इस टाइप से ये आपको क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चंस और दिए हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो, वैसे ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे दोनों ही डिजिट आपकी क्या दी गई है, मतलब 4 डिजिट नंबर्स यहाँ पे आपको गिवन है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स क्या है आपको यहाँ पे गिवन है। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो 4 डिजिट है। अब सेकंड वाली मैंने क्या बताया था कि हमारे पास 4 डिजिट है, मतलब 1000 वाली जो डिजिट देखेंगे हम, 1000 जो प्लेस है, 1 10 100, 1 10 100 1000, 1000 पे ही क्या है, 4 है। अब 4 है तो हम क्या करेंगे, अब 100 वाला जो प्लेस है वो देखेंगे, 1 10 100, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। तो 8 वाला हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। और इसके बाद सबसे छोटा क्या है, 3, तो 3 वाला हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। तो 4370, मतलब कि 4370 और 4892, ये क्लियर हुआ। अब ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए अब इसी में आपको क्या कर दिया गया है, डिजिट्स को मतलब आपको डिजिट्स दी गई है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 2 डिजिट दी होगी, या 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कोई भी आपको डिजिट्स दी गई है जिसमें कि आपको क्या करना है, नंबर्स को फॉर्म करना है। कैसे, आपको उसी नंबर से जो डिजिट्स गिवन है उनसे ही आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट आपको क्या करना है, फॉर्म करना है। सपोज एट 26 और 2, मैंने यहाँ पे लिया है 2, 3 और 9। अब इस जो ये डिजिट्स दी गई है इनको रिपीट नहीं करना है आपको, मतलब कि एक डिजिट को एक ही बार लेना है, आपको रिपीट नहीं करना है। और इसी डिजिट से, ये 3 जो डिजिट गिवन है उसी से आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, दूसरा आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है।
तो इस चीज़ के लिए मैं आपको सबसे अच्छा आइडिया दूंगी कि आप इसको क्या करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। कब? जब आपको ग्रेटेस्ट बनाना है तब डिसेंडिंग में, और जब आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो इन्हीं नंबर्स को आपको असेंडिंग में क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। पहला तरीका तो ये हो गया। क्या? जब भी हमें कितने भी डिजिट्स गिवन हों, हमें क्या करना है, फर्स्ट ट्रिक हमारी क्या रहेगी, जो भी डिजिट्स हमें गिवन है उनको अगर हमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक और सेकंड ट्रिक जो है बताती हूँ। देखो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले आप कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी ये शेयर करूँगी। वैसे तो आपका जो डिसेंडिंग होता है वो बड़े से छोटा नंबर होता है और जो असेंडिंग होता है वो छोटे से बड़ा होता है। देखिए ग्रेटेस्ट अगर हमें बनाना है तो सबसे ग्रेटर यहाँ पे क्या है, 9, देन 3 और 2, 932। स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देंगे, 239। तो ये हमारा क्या बन गया, असेंडिंग। असेंडिंग में आ गया, ये डिसेंडिंग में हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा इन्हीं डिजिट से मिला के हमने क्या बनाया, ग्रेटेस्ट बनाया, और इन्हीं डिजिट से मिला के हमने क्या बनाया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बनाया है। तो ये तो मैंने एक दिया था आपको एग्जाम्पल, बाकी आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है उन्हीं में से आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। देखिए चलिए मैं आपको एक बना के बता देती हूँ, देन आप फिर जो भी बचेंगे आप नेक्स्ट करिएगा। कौन सा करवाना है, ठीक है। मैं आपका कर रही हूँ सी क्यों, उसका रीज़न बता रही हूँ। 4750। अब देखिए अभी जस्ट मैंने बोला था हम ग्रेटेस्ट अगर बनाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे, और स्मॉलेस्ट बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। बट यदि हमारे पास ज़ीरो होता है, डिजिट्स में ज़ीरो होता है, तो कभी भी हम 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए या जितनी भी डिजिट दी जाती है कभी भी हम ज़ीरो को पहले नहीं लेंगे, ज़ीरो को हमेशा सेकंड प्लेस पे लेंगे। ठीक है, आगे से है ना। आप प्लेस में नहीं बता रही हूँ, प्लेस की बात नहीं कर रही हूँ, 1, 10, 100 की बात नहीं कर रही हूँ। हम जो नंबर फॉर्म करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में, उसमें बता रही हूँ कि आपको जीरो को हमेशा सेकंड प्लेस पे रखना है। नहीं तो वो अगर हम ज़ीरो को अगर आगे रख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला सबसे छोटा ज़ीरो है 475, अगर मैंने ये बनाया 457 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0457। अगर मैंने ये फॉर्म कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। वाई? क्योंकि ये अगर हमारा ज़ीरो हमने आगे लगा दिया तो हमारे पास तो ये 3 डिजिट नंबर बचा है, बट हमको तो 4 डिजिट बनाना है ना। तो इसीलिए हम लोग कभी भी ज़ीरो को आगे नहीं पुट करेंगे। चलिए पहले ग्रेटेस्ट बना लेते हैं, 7540। ओके, और स्मॉलेस्ट बनाना है तो 4075। ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, देखिए अब यहाँ पे आपको दिया गया है, हाँ, ट्विंस टू मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको 4 डिजिट नंबर में ही आपको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बनाना है सेकंड वाले पर। और आपको क्या दिया गया है यहाँ पर कि आप यूजिंग एनी वन नंबर डिजिट ट्विंस, किसी एक डिजिट को आप क्या कर सकते हो, 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है, हम लोग करके देखते हैं। एक 387। अब यहाँ पे हमें देखो, अगर हम यहाँ पे हमें पहले तो इसको असेंडिंग, देखो अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा उसको ही 2 टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। और जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो जहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको 2 टाइम हमें रिपीट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारा नहीं, गलत हो जाएगा। उसका मैं रीज़न बताऊंगी क्यों गलत हो जाएगा। पहले हम ये करते हैं,
ग्रेटेस्ट बनाना है तो हमारे पास 8 है, तो हम 8 को रिपीट करेंगे, 8873, इट मीन्स 8873। स्मॉलेस्ट बनाना है 3378, ये आपका होगा आंसर। अब देखिए, सपोज 8, अगर मैं इसको 8 को रिपीट नहीं करके 7 को रिपीट करती हूँ तो 8773 हो जाता है। क्यों? क्या इन डिजिट्स से मिलकर कोई और बड़ी डिजिट्स नहीं होगी क्या? हो सकती है ना, क्योंकि हमारे पास 87 है ना यहाँ पे, तो इन्हीं नंबर से मिलके इन्हीं की रिपीटेशन करके हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर बनाना है जो इससे बड़ा कुछ ना हो। अब यहाँ पे मैंने 88 ले लिया, मतलब 8 को रिपीट किया है। अब इन्हीं डिजिट से इससे बड़ा नंबर कोई नहीं बन सकता है ना, और इन्हीं डिजिट से इससे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बन सकता है। सपोज अगर मैं 3 को रिपीट नहीं करती, किसी और नंबर को करती, तो ये नंबर भी तो फॉर्म हो रहा होता ना स्मॉलेस्ट में। यही रीज़न है कि हम ग्रेटेस्ट में जो नंबर होता है, जो ग्रेटेस्ट होता है उसी को रिपीट करते हैं, स्मॉलेस्ट में जो डिजिट सबसे छोटी होती है इसी को रिपीट करते हैं हम। देखिए, आपको इनमें से कोई क्वेश्चंस अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर हुआ तो कभी आपको अगर किसी भी इसमें डाउट होता है तो मैं उसको डबल से करवा सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट दिया गया है। अब हमें यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया है कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है ना, 4 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ बता दी गई है कि हमें क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें 7 जो दिया गया है, ऑलवेज इन 1 प्लेस 7 को हमेशा 1 प्लेस पे ही रखना है। देन हमें क्या करना है, कोई नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो हम सेकंड वाला करके देखते हैं। ये दिया है, यहाँ पे हमें 10th डिजिट पर क्या दिया है, 4 दिया, मतलब हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, और 4 डिजिट नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट, और 4 डिजिट ही बनाना है हमें ग्रेटेस्ट। बट हमसे ये कहा है कि जो हमारा 4 रहेगा वो हमेशा किस प्लेस पे रहेगा, 10th डिजिट पर रहेगा, 1 10th। ठीक है, अब सोचिए अगर हमारे पास ये हो गया 4944 हो गया, अब हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट बनाना है। तो इस केस में आप मुझे पहले ये बताओ कि सबसे मतलब ग्रेटेस्ट नंबर 1 डिजिट में क्या होता है। 1 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर वी नो दैट 9 होता है, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1 होता है। बस इन्हीं की हेल्प से अब हम लोग ये बनाने वाले हैं। हम अब इसी को हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अब आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों, हाँ एक और चीज़, यहाँ पे आपका 9 रिपीट हो सकता है। ओके, यहाँ पे आपका 9 रिपीट हो सकता है। यहाँ पे आपका आएगा 9 8 4 9। ओके, ये आपका हो सकता है यहाँ पे 0 1 0 4 0। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो क्यों, 8 इससे छोटा तो 40 है ना। यस, अगर यहाँ पे मैंने कोई और नंबर लिखा तो 88, अगर 48 लिखा तो क्यों, इससे बड़ा 49 भी तो है, वो भी तो आ सकता है। इस केस में हम लोग को यहाँ पे यही नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 9, यहाँ पे आएगा 0। क्लियर इतना? चलिए, बोर्ड पे पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत जल्द हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस भी आने वाली रहेगी, जो कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि कब आने वाली है। ठीक है, तो अब ये जो बचे हुए हैं वो आप लोग ट्राई करके देखना, अगर नहीं आते हैं तो वो आप लोग, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगी वो। देखिए, अब जो अभी तक मैं बोलती आ रही हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो यहाँ पे आपको सामने आ भी गए, ये आ गए। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा। ये तो बहुत सिंपल है,
क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स को देख के नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डिजिट्स को देख के करेंगे। इसके पहले अभी मैंने बताया था कि हम डिजिट से ही क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे कम डिजिट होगी वो हमारा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये क्या है हमारे पास 571 और यहाँ पे आपके पास है 847। फर्स्ट प्लेस देखेंगे हम दोनों का, तो सबसे क्या है 571, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 847, फिर हो जाएगा हमारे पास 8320 एंड देन नेक्स्ट हो जाएगा 9754। ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर हो गया ये। अब नेक्स्ट वाले का हम लोग देख ले। अब सेकंड वाला आप खुद करिएगा, सेकंड आपका होमवर्क है, आप करिएगा। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में जब करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पहले डिजिट्स देखनी है। मैं डिजिट से ही आपको करके बताऊंगी। यहाँ पे आपको 5 डिजिट 4 डिजिट है। सबसे पहले क्या आएगी हमारी 5 डिजिट 85,400। इसके बाद आपकी आएगी क्या, यहाँ पे 7,000 है, यहाँ पे 5,000 है, तो 7,000 बड़ा होगा या 5, तो 7,000, तो यहाँ पे है आपका 75,000 एंड देन 5,000 एंड देन नेक्स्ट इज सॉरी 78 भी है यहाँ पे। तो इसके बाद आएगा आपका 78,000 7,861 एंड 7,500 एंड 5,000। तो ये क्या हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है। क्लियर इतना? ठीक है, एक पेज शायद मिस हो गया है। इसके बाद आपको दिया गया था, देखिए इसी में आपकी एक और चीज़ आती है जो कि मैं आपको ओरली से समझा देती हूँ। इसमें आपको ये भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा इस चीज़ में, क्योंकि अब जो करोगे ना वो उसमें काम आएगा। पहला चीज़ इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म जब आप बनाओगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने के लिए आप लोग को इस चीज़ की नीड होगी। आपको पता होगा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए आपको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की ज़रूरत होगी। देखो अभी भले आपकी बुक में नहीं दिया है कि वो किस उसमें बनाना है, कभी कभी आपको मान लो लिखा हुआ है और आपको बोला कि इसको आपको अरेंज करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो वो थोड़ा सा आप कर पाओ। आगे है वैसे तो इसमें, तो इसका थोड़ा सा बचा हुआ। देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम